हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पी प्रकार और एन प्रकार अर्धचालक। ठीक है, ऊर्जा बैंड के पदों में भी उसको देखेंगे। और प्रारंभ होता है अर्धचालक से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये कल का क्लास था कुचालक और इधर था हमारा चालक। ठीक है, ऊर्जा बैंड के पदों में इसको हमने कल अध्ययन किया, पढ़ा। तो भाई थोड़ा सा आपको जो है कवर करा देता हूँ। ओके, दो प्रकार के बैंड होते हैं डियर स्टूडेंट। एक होता है हमारा संयोजकता बैंड और दूसरा होता है चालन बैंड। ठीक है, चालन बैंड जो है संयोजकता बैंड के ऊपर वाले बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? चालन बैंड। ये बनता कैसे है ये भी सुनिए। तो संयोजकता बैंड तो काफी ईजी है, सबको पता है कि किसी भी एटम में उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सोडियम का देखेंगे तो 10 होता है, 2 यहाँ होता है, 8 यहाँ होता है और 1 बाहर होता है। तो यह संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक भिन्न भिन्न कोशों में स्थित इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का कुछ एक निश्चित ऊर्जा होगा। तो ये तो है एक एटम का। ठीक है, लेकिन जब हम इसको एक घन आयतन लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जब लिया जाता है तो वहाँ 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितना ठोस में कितना एटम्स होता है? 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 10⁻23 एटम्स में प्रत्येक के संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा और संयोजकता बैंड होगी। इसका संयोजकता बैंड बनेगा, पढ़ाया हुआ, एक बार जाके देख लो मेरे भाई, अगर नए होंगे तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, तो प्रत्येक का एक बैंड बनेगा। तो इस प्रकार कितना बैंड हो जाएगा? 10⁻23। तो बैंड जो है 10⁻23 बैंड बनेंगे संयोजकता कोश का। तो वो जो कोश मिलेगा आपको, ठीक है, वो जो बैंड मिलेगा दैट इज अ EV, वैलेंस बॉन्ड, एनर्जी वैलेंस बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, अब होता क्या है, 0 केल्विन ताप पर ठीक है, विभिन्न पदार्थों का जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता बैंड में होता है। किंतु जब थोड़ा सा भी उनको टेम्परेचर मिलता है, बाहर से ताप मिलता है, तो वो एनर्जी पा करके ऊपर उठ जाते हैं। और ऊपर उठ करके जिस जगह पर जाते हैं वहाँ पर उसकी ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा लेवल है, उन जो ताप दोगे तो ताप को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और एक नया स्तर बना देते हैं। यही स्तर हमारा कहलाता है डियर स्टूडेंट चालन बैंड। क्या कहलाता है? चालन बैंड। ठीक है, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं EG, एनर्जी गैप बोला जाता है इस चीज को। तो हमने देखा कि चालक में 2 प्रकार से जो है चालन होता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से जो है विद्युत का चालन करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका जो संयोजकता बैंड है और चालन बैंड है उनकी ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस कारण आसानी से संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन कूद करके कहाँ चले जाते हैं? चालन बैंड में चले जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा तरीका से कैसे चालन हो सकता है? जब दोनों ओवरलैप्ड हो। ओवरलैप्ड का मतलब होता है डियर, यहीं पे हमारा संयोजकता बैंड हो और उसके जस्ट ऊपर में चालन बैंड हो, एक इस तरह दोनों ओवरलैप हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहता, आसानी से चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है हमारा क्या चीज? चालक। चालक के बाद हमने कुचालक का बात किया, तो इसमें ग्रेटर देन, इसका एनर्जी गैप जो होता है इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रॉन जो है संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाता। ठीक है, जैसे कि हीरा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसका EG का मान। ठीक है, एनर्जी गैप का मान जो है कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसके कारण चालन बैंड संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाता, फलस्वरूप ये विद्युत का चालन नहीं करते। अब बात करते हैं कुचालक की। इन सबको मिटाते हैं और प्रारंभ होता है हमारा कुचालक। तो कुचालक क्या है? कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता रेंज सुचालक और कुचालक के मध्य होता है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनकी चालकता कुचालक एवं सुचालक के मध्य होता है। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल है आपका बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, इस प्रकार कई हैं, लेकिन हमारा मोस्ट है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अर्धचालक को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। नाम कई हैं लेकिन बांटा 2 भागों में है। क्या? नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक।
आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, शुद्ध अर्धचालक यही है शुद्ध अर्धचालक, और है आंतरिक अर्धचालक, आंतरिक अर्धचालक। इंग्लिश में बोले तो प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है आपका नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक? तो ऐसे अर्धचालक जिसमें उसके नैज गुणों के कारण, उसके आंतरिक गुणों के कारण जो चालकता होती है उसे हम नैज अर्धचालक कहते हैं, ऐसे अर्धचालकों को, ठीक है। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती, उसका जो चालकता का जो गुण होता है वो उसके स्वयं के गुणों के कारण होता है, स्वयं के आंतरिक गुणों के कारण होता है, उसे हम नैज अर्धचालक कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमारे क्या है आपका नैज अर्धचालक के एग्जांपल है, इसमें किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं मिलाई जाती। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का केवल मैं एक एटम देख रहे हैं आप, लेकिन वास्तव में मैं जैसे कि कल बताया था आपको, कोई भी चीज की जो भी तत्व है वो आइसोलेटेड फॉर्म में इस जो है उपस्थित नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोलोगे कि सर क्या सोडियम केवल एक एटम उपस्थित हो सकता है क्या? हाँ, ये बात अलग है कि प्रैक्टिकल के लिए वैज्ञानिक इसको एक एटम को ले सकते हैं, बट एक एटम इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से या आइसोलेटेड नहीं पाया जाता। ये या तो पाया जाएगा सोडियम 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 सब बॉन्ड बना करके सोडियम सोडियम का क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाएगा एक चीज, या यौगिक के फॉर्म में पाया जाएगा, इसके सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, इस प्रकार ये, ठीक है, इस प्रकार के इसके फॉर्म पाया जाता है, यौगिक के फॉर्म में पाया जाता है। उसी प्रकार सभी तत्व इसी रूप में यौगिक के या क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, ठोस के रूप में पाए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं ठोस के रूप में नैज अर्धचालक का कैसे पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें होता क्या है, देखो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन का आप सबको पता होगा 14 होता है, तो 14 है मेरे भाई, तो इसका हो जाएगा 1:2 2:2 2p6 3s2 3s2 3p2, इस प्रकार होगा डेफिनेटली सर। इसकी संयोजकता कोष में मतलब बाह्यतम कोष में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है नंबर 4, ठीक है, कितना है 4 ठो है। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है ये सुनिए आप। सिलिकॉन में संयोजकता कोष में कितना है 3s2 एंड 3p2, ओके। तो होता क्या है ये सुनिए, सिलिकॉन, ओके, ये है सिलिकॉन, इसके संयोजकता कोष में एक इसका इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, ठीक है, एक इसका इलेक्ट्रॉन। अब लोग सर क्या फुल बना दिए क्या सर? नहीं बिल्कुल नहीं बनाया हूं मेरे भाई, अभी सुनो समझ में आ जाएगा। सिलिकॉन है, ठीक है, ये क्या होता है अपने पड़ोसी सिलिकॉनों से, अपने पड़ोसी सिलिकॉन के साथ कुछ इस प्रकार जो है एक एक साझा करके इस प्रकार जो है क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। ये देखिए इसकी संयोजकता कंप्लीट हो गई, क्योंकि संयोजकता कंप्लीट होने के लिए उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी आप देखो इसको थोड़ा डिफरेंट करो यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। एक को दूसरे का बनाते हैं, इस प्रकार स्टार टाइप का बना देते हैं इसको, ठीक है, इस प्रकार चलिए, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन, जो डॉटेड दिख रहा है वो हमारा इस सेंटर का है, ठीक है। अब ये यहीं रुकता है, ये देखो इसका भी 4 होगा, तो एक ये हो गया स्टार जो बना हुआ है, एक इसका फिर से स्टार होगा यहाँ पे होगा, एक इसका इधर भी होगा, एक इसका इधर भी होगा। तो फिर यहाँ पे जो सिलिकॉन होगा उसके साथ ये जो है साझा के द्वारा जुड़ा रहेगा। इस प्रकार यहाँ पे जो सिलिकॉन होगा उसके साथ ये इधर और एक इधर फिर से सिलिकॉन। तो इस प्रकार से ये जो है क्या होता है, पूरा बहुत बड़ा चैन बनता है। जैसे कि ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन एग्जाम्पल जस्ट लाइक ये है सिलिकॉन, तो ये भी फिर 4 ऐसे साझा के द्वारा जुड़ा रहेगा, क्योंकि सबके संयोजकता कंप्लीट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप चाहो तो इसको इधर ऐसे जोड़ सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली। तो 4 के साथ इस प्रकार ये देखो ये आ जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है डियर, एक पूरा का पूरा हमारा चादर टाइप का बन जाता है, कहा जाता है चादर बन जाता है, ठीक है, ऐसा। तो इस प्रकार इस रूप में हमारा क्या पाया जाता है, सिलिकॉन स्थित होता है। ये कंटिन्यू चलेगा, इधर कंटिन्यू रहेगा, इधर कंटिन्यू रहेगा,
इधर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा, ये देखो कैसा बन गया, अब आपको समझ में आ रही होगी, कंटिन्यू रहेगा ऐसा। इस फॉर्म में एक्चुअल में ही ठोस के रूप में पाया जाता है। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्लास में, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, इस प्रकार पाया जाता है। तो इस स्थिति में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, इसमें कोई भी जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, सब संयोजकता बैंड में था और सब के सब साझा शेयरिंग के द्वारा सहसंयोजक बंध के रूप में जुड़े हुए हैं। तो इस कारण यही रीजन है कि 0 केल्विन ताप पर हमारा जो सिलिकॉन या जर्मेनियम जो शुद्ध अर्धचालक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, आंतरिक अर्धचालक है, वह कुचालक की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? कुचालक की भांति कार्य करता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको अच्छे से? ठीक है, आप अच्छे से समझ में आ रही है भाई? वेरी गुड। तो इस प्रकार ये किसका भांति कार्य करने लगता है? कुचालक की भांति कार्य करने लगता है। अब जब इसको बाहर से ऊष्मा दिया जाता है या ये ऊष्मा प्राप्त करते हैं या इसका जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन से ऊपर होता है, तो वैसे ही ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा के कारण वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन जो है साझा में जो शेयरिंग में जो स्थित इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कर लेता है। अब मैं इसको सबको इतना बड़ा मजा नहीं आ रहा है यार, छोटा बनाओ थोड़ा, है ना। एक बस रखते हैं, बाकी सबको समझ में तो आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से। ठीक है, ये लीजिए इस प्रकार, ठीक है, एक सिलिकॉन बस को समझाते हैं, बाकी ये तो रहता है सबको समझ में आ गया कैसा रहता है। ओके, ये लीजिए। तो जब इसको ऊष्मीय प्रक्षोभ प्राप्त होता है, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वहां से अपने स्थान से निकल जाता है, अपने स्थान से क्या हो जाता है, निकल जाता है इस प्रकार। ठीक है, मतलब जो संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन था वो जब ताप मिला उसको, तो मैं पढ़ाया हूं ना ऊर्जा बैंड कैसे चालन बैंड का निर्माण होता है। तो संयोजकता बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलती है तो वो चला जाता है किसमें, एक उच्च ऊर्जा में चला जाता है, और यही ऊर्जा स्तर इसका क्या बन जाता है, चालन ऊर्जा बन जाता है, ईसी। ठीक है, ईवी से कहाँ चला गया, ईसी में चला गया, चालन बैंड बन गया। ठीक है, चालन बैंड बन गया। तो इस प्रकार जैसे ही चालन बैंड में जाता है, तो हम सबको पता है, मैं पढ़ाया हूं आपको कि केवल और केवल चालन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही विद्युत प्रवाह के लिए जिम्मेवार होते हैं, न कि संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे अगर हम उस कंडक्टर में, तो वो क्या करेगा, विद्युत का चालन करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार हो जाता है मेरे भाई डियर, इस प्रकार हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होता है तो उसके जगह में एक रिक्ति बन जाती है, उस रिक्ति को बोलते हैं हम लोग होल। क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं, वीवर बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार होल, इसको क्या बोलते हैं, होल कहते हैं। और जिस प्रकार आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होती है 1.6 × 10⁻³ 19 कूलम, उसी प्रकार हमारा जो होल होता है वहां भी क्या पाया जाता है, 1.6 × 10⁻³ कूलम 19 कूलम का आवेश पाया जाता है। मात्र फर्क इतना हो जाता है कि इसमें ऋणावेश रहता है, इसमें धनावेश रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये समझ में आता है कि जब इसमें भी आवेश है तो यह भी डेफिनेटली क्या करेगा, आवेश प्रवाहित होगा, ये आवेश भी। ठीक है, वैसे तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है तो ये विद्युत चालन के लिए ये जिम्मेवार होता है, लेकिन इसमें भी आवेश है अतः यह भी प्रवाहित हो सकता है। तो इस प्रकार दोनों के कारण ही इसमें ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार जो कुल ऊर्जा प्रवाह है वह इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आप सबको अच्छे से क्लियरली? ओके, जैसे किसी कंडक्टर में हम क्या लगा देते हैं, वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से लगा दिया जाता है, प्लस माइनस। ठीक है, इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है। इसको बाद में समझाया आपको, चलिए बाद में समझाते हैं। ठीक है, ज्यादा समझाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम अभी समझाते हैं। ठीक है, इस प्रकार। अच्छा, इसमें जो डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है। और इंट्रिंसिक जो आयतन होता है, ठीक है, नैज आयतन जो होता है वह बराबर होता है। मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, होल होंगे। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक डेंसिटी, घनत्व जो होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इतने बातों की जानकारी आपको क्या है, रखनी है। किसके बारे में, नैज अर्धचालक के बारे में। अब यही चीज हम समझेंगे किसमें,
अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक में, जहां हम N प्रकार और P प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा स्टूडेंट, इसको हम लोग एक काम करते हैं, ऊर्जा बैंड के पद में भी समझ लेते हैं, है ना। शुद्ध इंट्रिंसिक जो है प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा बैंड के पद में भी समझ लेते हैं। देखो ऊर्जा बैंड के पद में आपको कैसे समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 0 केल्विन ताप पर जो हमारा शुद्ध अर्धचालक होता है, कितना ताप पर, 0 केल्विन ताप पर, हम सबको पता है 0 केल्विन ताप पर जो है इसका संयोजकता बैंड पूर्णतः क्या रहेगा, भरा रहेगा। जैसे कि इसको सिलिकॉन या जर्मेनियम के लिए अगर हम देखें तो सबको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार चूंकि ठोस है, क्रिस्टल है, इसलिए ढेर सारा ऊर्जा बैंड होगा, है ना। एक लाइन बस नहीं रहेगा, ये ढेर सारा लाइन रहेंगे इस प्रकार से। और ये क्या है, EV है। ठीक है डियर। और इसका जो चालन बैंड है वो क्या रहेगा, रिक्त रहेगा। EC क्या रहता है, रिक्त रहता है। किसी भी प्रकार का जो है इलेक्ट्रॉन EC में नहीं रहता 0 केल्विन ताप पर। यही कारण है कि 0 केल्विन ताप पर एक शुद्ध अर्धचालक एक विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है, किंतु उसमें प्रक्षोभों के कारण या कमरे के ताप पर या जब ताप दिया जाता है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो संयोजकता बैंड पर रहती है, कहाँ रहती है, संयोजकता वैलेंस बॉन्ड पर रहती है, जो इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके कहाँ चले जाते हैं, वैलेंस बॉन्ड में चले जाते हैं, सॉरी कंडक्टेंस में चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ आ जाते हैं और जिसके कारण यहाँ क्या उत्पन्न हो जाती है, रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब ये 1 भी जा सकता है, 2 भी जा सकता है, ठीक है, और 2 हमारा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस प्रकार EG चला जाता है, जिसके कारण डियर स्टूडेंट आप सबको पता है जैसे ही इसके चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो चालन बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, विद्युत प्रवाह के लिए जिम्मेवार होते हैं। इस प्रकार ताप बढ़ाने पर हमारा जो शुद्ध अर्धचालक है वह सुचालक की भांति कार्य करने लगता है, जबकि 0 केल्विन ताप पर एक कुचालक विद्युत रोधी की भांति कार्य करता है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखते हैं हम लोग अशुद्ध अर्धचालक। अब द्रव्य अर्धचालक भी कहते हैं इसको, ठीक है, या बाह्य अर्धचालक, ये इतने सारे इनके जो है नाम है। बाह्य अर्धचालक, इम्प्योर। ठीक है डियर, अब समझो भाई क्या है ये चीज, इत्मीनान से, अच्छे से, बराबर तरीके से। ठीक है, तो जब जैसे कि अभी हमने देखा क्या, शुद्ध अर्धचालक, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम 0 केल्विन ताप पर जो है कुचालक की भांति कार्य करते हैं एवं ताप बढ़ाने पर सुचालक की भांति कार्य करते हैं। तो जब सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे शुद्ध अर्धचालक में अन्य तत्व की अशुद्धि, विशेषकर पंच संयोजी एवं त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो प्राप्त अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि इसमें धारा प्रवाह इसके आंतरिक गुणों के कारण नहीं बल्कि अशुद्धि के कारण प्रवाहित होती है। और इस प्रकार किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। पूरा चीजें लिखना है आपको, ठीक है, डोपिंग कहते हैं। इस प्रकार अशुद्ध अर्धचालक को, बाह्य अर्धचालक को, अपद्रव्यी अर्धचालक को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाई बोल दीजिए, N प्रकार एवं P प्रकार। N प्रकार, N टाइप, ठीक है, एवं P टाइप। तो N टाइप क्या होता है इसमें, जब शुद्ध अर्धचालक में सिलिकॉन जर्मेनियम में पंच संयोजी, याद रखिएगा क्या, पंच संयोजी, याद नहीं रखना, मैं क्लियर करा देता हूँ, ठीक है, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, तब जो अर्धचालक प्राप्त होता है वह N प्रकार अर्धचालक होता है।
अब पंचसंयोजी त्रिसंयोजी क्या है ये सुन लो सब लोग। ये देखिए नंबर 14, नंबर 13, 14, 15 समूह आवर्त सारणी सब लोग देखें, केमिस्ट्री पढ़े हैं। 13, 14, 15 कौन कौन सा मैं बताता हूँ आपको। इतना जो है तत्व, इतना तत्व 13 में है, इतना तत्व जो है हमारा किसमें है, 14 में है, और इतना तत्व जो है हमारा कहा है 15 में है। तो इनकी सभी की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। कैसे, बोरान है, बोरान के 5 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1:2, 2:2, 2p1 ऐसे भरेंगे, 1:2, 2:2, 2p1। तो इसके बाह्यतम कोष कौन है, 3 है, ये है 2 है, बाह्यतम कोष ये है, बाह्यतम कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, इसलिए इसकी संयोजकता क्या है, 3। 13 होगा तो कैसे भरोगे, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p1। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, इसलिए पूरे के पूरे क्या होती है, संयोजकता 3 होती है। इनकी संयोजकता होती है 4 और इनकी संयोजकता होती है 5। ठीक है, 5 बोलिए या 3 बोलिए। ठीक है, इस प्रकार मतलब इसके बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, संयोजकता पे न जाए, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और संयोजकता भी 5 होती है, इसलिए इसको हम पंचसंयोजी कहते हैं। तो अब हमको क्या करना है, इन प्रकार का बनाने के लिए सिलिकॉन या जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक में इसमें से किसी भी कोई भी हमको क्या ले लेना है, तत्व ले लेना है और उसमें मिश्रित कर देना है। लेकिन ये मिश्रण कितना होता है ये समझो आप, 10⁷ एटम परमाणु सिलिकॉन या जर्मेनियम में हमें एक एटम मिलाना रहता है, क्या चीज, अशुद्धि। क्या मिलाना रहता है, अशुद्धि, मात्र एक एटम। ठीक है, ये चीज, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, याद रहेगा सबको। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से समझाना है आपको। अब होता क्या है, सुनो मेरे भाई, एक एटम हम क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ आर्सेनिक, क्यों इसको इन प्रकार कहते हैं वही बताऊंगा, टेंशन ना ले। आर्सेनिक ले लिया, सबको पता है आर्सेनिक की संयोजकता होगी 5, होती है कि नहीं, तो डेफिनेटली 5 होती है। लेकिन हम इसको किसमें मिला रहे हैं, सिलिकॉन में मिला रहे हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम जो आपको चाहे वो ले सकते हैं। क्या किसमें मिला है, सिलिकॉन में। सिलिकॉन की संयोजकता होती है 4, कितना होता है, 4। तो मेरे भाई क्या होगा, ये है सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये है आर्सेनिक की। या एक काम करते हैं, ये है आर्सेनिक की और ये क्या है, ये सिलिकॉन की और ये है आर्सेनिक की। ठीक है, इसी प्रकार ये है सिलिकॉन की और ये है आर्सेनिक की। इसी प्रकार ये है आर्सेनिक की और ये है सिलिकॉन की। मतलब एक जो है क्या है आपका आर्सेनिक का है, एक सिलिकॉन का है। समझ में आ गया। तो इसके 4 होते हैं। अब इधर होगा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, पहले ही बता चुका हूँ, ये पूरा चलता ही जाएगा। ठीक है, ये आगे इधर बढ़ेगा, ये आगे इधर बढ़ेगा कुछ इस प्रकार यहाँ। ठीक है, तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, फिर से एक आर्सेनिक आ जाएगा। ठीक है, ये आगे बढ़ेगा कुछ इस प्रकार, इधर आगे बढ़ेगा, इधर आगे बढ़ेगा, कंटिन्यू चलते जाएगा। ठीक है, यहाँ आर्सेनिक आ जाएगा आपका, ये कंटिन्यू चलते जाएगा। तो उसको हमको नहीं देखना है, ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूरा क्योंकि क्रिस्टल का निर्माण होता है, एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो उसको ध्यान ना देना आप, बस इतना कोई ध्यान दें तो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब हम सिलिकॉन में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाए हैं तो यहाँ देखिए 4 जो आर्सेनिक का 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ, क्योंकि सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अभी दिखाया हूँ मैं आपको, 4 होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 आर्सेनिक के साथ साझा करके, शेयरिंग करके बॉन्ड सहसंयोजक बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। इस प्रकार आर्सेनिक की भी संयोजकता पूर्ण हो गई और सिलिकॉन की भी संयोजकता पूर्ण हो गई, क्योंकि इधर भी लेगा भाई, 2 इधर से लेगा, 2 इधर से, 2 इधर से, 8 हो गया कि नहीं हो गया, इसका भी हो गया 8, इसका भी हो गया 8। लेकिन समस्या ये है कि आर्सेनिक के पास होता है 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है। अब इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसको क्या कर सकता है, दान मतलब ये कर सकता है डोनेट। क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है।
इस कारण हम इसको दाता अर्धचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाता अर्धचालक भी कहते हैं। अब डोनेट का जो एन है ना, यही एन से आ गया है आपका एन प्रकार अर्धचालक। एन प्रकार अर्धचालक यहीं से आ गया, डोनेट के एन से। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं, यहाँ देखिए, अगर इसको मैं, ये क्या है, 0 केल्विन ताप पर है, इस प्रकार की घटना हो रही है। ठीक है। अब इसके ताप को यदि मैं बढ़ाता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन फिर से मुक्त हो जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा, और उसकी जगह में क्या आ जाएगा, ये होल या विवर। उसकी जो रिक्ति बनती है उसको हम लोग बोलते हैं होल या विवर। उसमें भी उतना ही आवेश होता है जितना कि इसमें होता है, लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि इसमें धनावेश रहेगा, इसमें ऋणावेश रहेगा। और आवेश की मात्रा क्या आती है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। एक होल पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर और ताप दोगे और गर्म करोगे तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहाँ भी हमको एक क्या हो जाएगा, होल मिल जाएगा। फिर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल होगा कि नहीं? तो इस प्रकार हमें प्रति अशुद्धि, मतलब हम एक अगर अशुद्धि मिलाते हैं एक एटम, तो हमको एक जो है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। अगर 2 ठो मिलाओगे तो फिर क्या मिलेगा, एक ठो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये तो इसका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का है, ताप देने पर बढ़ा। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक अशुद्धि मिलाने पर हमको क्या मिला, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। अगर 2 अशुद्धि मिलाएंगे, दूसरा अशुद्धि मिलाएंगे, एक एटम और आर्सेनिक मिलाते हैं तो हमको पुनः एक जो है क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा मेरे भाई। इस प्रकार होता क्या है कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल होता है, जिसके कारण यहाँ जो है धारा, यदि इस अर्धचालक को हम किसी विद्युत परिपथ में लगाते हैं तो धारा जो प्रवाहित होगी वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। मेरे पास समझ में आ रही है सबको अच्छे से? किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। और आपको उम्मीद करता हूँ ये डोनर क्यों कहा जाता है इन प्रकार का, वो भी समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा बैंड के पद में, उसके बाद उसको समझेंगे। ऊर्जा बैंड के पद में, तो ऊर्जा बैंड के पद में क्या होता है सुनिए, ये है हमारा संयोजकता बैंड, जिसको हम लोग शो करते हैं EV से, वैलेंस बैंड, संयोजकता बैंड। ठीक है, यहाँ इसकी ऊर्जा जो है स्टूडेंट, इस प्रकार इसकी क्या है, इन सब के बारे में मैं पूरा डिटेल में जानकारी दी हूँ इसके प्रीवियस क्लास में यार, पूरे डिटेल से जानकारी दी हूँ। क्या है ऊर्जा बैंड, क्या होता है चालन बैंड, संयोजकता बैंड, एनर्जी गैप, ये इसका इतना सारा लाइन क्यों बना रहा हूँ, सब चीज़ मैं बता चुका हूँ मेरे भाई, सब कुछ एकदम डिटेल से जा करके देखिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन, यह संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, संयोजकता बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित है। ठीक है, आप 4 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, जो भी बनाना है बना लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होता क्या है, ये देखो, इसमें जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, ये अभी लिखना नहीं ना, ये अंदर में मान लो, ये अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन है, एक अशुद्धि के कारण एक इलेक्ट्रॉन जो आया है वह क्या करता है, यहाँ है हमारा क्या चीज, चालन बैंड। क्या है? चालन बैंड। ठीक है, चालन बैंड के जस्ट नीचे ये जो है एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर का निर्माण करता है, एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर का निर्माण करता है, विशिष्ट ऊर्जा स्तर। और इस विशिष्ट ऊर्जा स्तर को हम लोग बोलते हैं दाता ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो ये जो है दाता ऊर्जा स्तर का निर्माण करता है। और इन दोनों के बीच जो गैप होता है, मतलब चालन बैंड और दाता ऊर्जा स्तर के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है वो होता है हमारा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब बहुत ही कम। ठीक है, बहुत कम ऊर्जा का अंतर होता है। तो होता क्या है ये सुनो आप, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक अशुद्धि मिलाने पर जो एक इलेक्ट्रॉन बना है वो यहाँ है, समझ में आ रहा है, यहाँ है। अब होता क्या है सुनो, होता क्या, शुद्ध अर्धचालक और इसमें क्या अंतर है मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। शुद्ध अर्धचालक और इसमें क्या अंतर है, अगर एनर्जी गैप के रूप में पढ़े, एनर्जी बैंड के रूप में, तब की बात बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है मेरे भाई, उसमें ना ये जो है दाता ऊर्जा स्तर नहीं होता, सीधा सीधा क्या होगा, यहाँ पे हमारा EV रहेगा, EC रहेगा और यहाँ पे EV रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, EV रहेगा। अब देखो होता क्या है बताऊंगा आपको, जब इसको ताप दिया जाता है, थोड़ा सा भी ताप मिलता है तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, ये नहीं जाते हैं, सुनिए, ये नहीं जाते हैं। होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी ऊर्जा मिला
ऊर्जा मिलेगा ताप के रूप में, किसी के रूप में भी। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और इसके रूप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। अब ये होल क्या करेगा, आकर्षित करता है, और डेफिनेटली इनको भी तो ऊर्जा मिल रही है, जब गर्म कर रहे हैं तो इसको भी ऊर्जा मिल रही है, जब उसको ताप दे रहे हैं तो इसको भी ऊर्जा मिल रही है। तो ये कहाँ चला जाता है, इसके जगह में चला जाता है, और यहाँ क्या आ जाता है, रिक्ति आ जाती है। ये देखो कितना एकदम फिनोमेना, कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं हम लोग। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा मेरा भाई, इसके जगह में रिक्ति आ जाएगी। अब ये फिर क्या करेगा, थोड़ा सा और ऊर्जा मिला तो ये यहाँ फिर चला जाएगा, एक तो फिर यहाँ चला जाएगा इधर, और ये जो है ये इधर आके फिर ये इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ हमको क्या मिल जाता है, चालन बैंड में ढेर सारे अयुग्मित नहीं बोलेंगे, क्या मिल जाता है, जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, जिसके कारण धारा प्रवाहित होने लगती है। क्योंकि धारा केवल चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन के कारण ही प्रवाहित होती है, संयोजकता बैंड के कारण नहीं, याद रखना। लेकिन शुद्ध अर्धचालक में क्या प्रॉब्लम आता है, इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम बस लोगे तो वहाँ क्या प्रॉब्लम आता है, वहाँ 0 केल्विन ताप पर तो इनमें एनर्जी के कितना ज़्यादा है, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि संयोजकता बंध टूट जाता है, संयोजकता बंध टूट जाता है, जैसे कि मैं पढ़ाया हूँ आपको, संयोजकता बंध टूट जाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं। फिर भी उसको वहां से यहाँ तक जाने में थोड़ा तकलीफ होता है। ये देखो ना आप, ये कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बस जरूरत है उसको ऊर्जा की, और वो यहाँ से यहाँ पार चला जाएगा। अब ये इसको इतना गैप यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ा कम तो एनर्जी लगेगा ना मेरे भाई, बताओ ना, आसानी से समझ में आ रहा है। तो यही फायदा है सिलिकॉन और जर्मेनियम को अशुद्ध बनाने में, और वह अशुद्धि मिलाने पर चालक की भांति कार्य करने लगता है। क्योंकि देख रहे हो आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं, चालक की भांति कार्य करने लगता है, ये है। इसलिए हम डोपिंग के माध्यम से अशुद्ध अर्धचालक बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पी प्रकार अर्धचालक। एन प्रकार अर्धचालक। इन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है, जब शुद्ध अर्धचालक अर्थात सिलिकॉन जर्मेनियम में त्रिसंयोजी, जिसके भी मैं बताया था आपको, त्रिसंयोजी मतलब बोरान है, एल्यूमिनियम है, बोरान है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, गैलियम है, आपका इंडियम है। इस प्रकार से इसमें जो किसी भी परमाणु का अशुद्धि मिलाओगे तो हमको किस प्रकार का, पी प्रकार का, इन पढ़ा दिया मैं, पी प्रकार का जो है अर्धचालक प्राप्त होगा। तो अभी देखो इसको मैं अच्छे से क्लियर कराता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो, जब शुद्ध अर्धचालक में जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या मिलाते हैं, त्रिसंयोजी की अशुद्धि मिलाते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। और इस प्रकार इस क्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं, अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। जैसे मेरे भाई इधर देख लो, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम की विशेषता क्या है, इसमें एल्यूमिनियम की विशेषता क्या है, एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 संयोजकता है, अर्थात बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। ये है, ये जो स्टार दिख रहा है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम का ये डॉट दिख रहा है वो है। ठीक है, देखो मैं बना देता हूँ बढ़िया से। ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, और ये सिलिकॉन है। ठीक है, अब होता क्या, देखो सिलिकॉन के ये हो गए 4 संयुक्ता होती है, इसलिए एक सिलिकॉन एक जो है शेयरिंग में भाग ले रहा है अष्टक पूर्ण करने के लिए। इसी प्रकार इधर भी सबके साथ शेयरिंग करेगा, प्रत्येक सिलिकॉन है ना, इस प्रकार साझा करेगा, इस प्रकार। तो इसके जो है अष्टक पूर्ण होने के लिए कुल टोटल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है 8। तो 2 इस प्रकार, इधर 2 हो गया, 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट हो जाएगा, 2 4 6 8 कंप्लीट, 2 4 6 8 कंप्लीट, सबका हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ इतना आती है कि एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में होता है 3 इलेक्ट्रॉन, कितने, 3, 4 तो यहाँ से मिल गया,
3 स्वयं का है, 4 3 हो गया 7। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण जो चीज होता है उसको बोलते हैं हम लोग होल। क्या? होल। यहाँ पर एक होल उपस्थित रहता है। अतः इस जो आपको एल्यूमिनियम दिख रही है और ये जो आपको क्रिस्टल दिख रहा है, इसको एक अशुद्धि में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। तो ये कर सकता है ग्रहण। ये जो आपको क्रिस्टल दिख रहा है ये क्या कर सकता है? ग्रहण। किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्यों? ताकि इसका जो है अष्टक पूर्ण हो जाए। तो ग्रहण को डियर स्टूडेंट, ग्रहण करना को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट। क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट कहते हैं। एक्सेप्ट। इसका जो पी वर्ड है, जिसकी वहां था डोनेट, डोनेट था, है कि नहीं? डोनेट था। तो डोनेट का एन और एक्सेप्ट का पी, इसी से पी से क्या बन गया है? पी प्रकार का अर्धचालक बन गया है, जिसकी वो एन से क्या बन गया था? एन प्रकार का अर्धचालक बन गया था। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्राही अर्धचालक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्राही अर्धचालक या पी प्रकार अर्धचालक, जिसकी एन प्रकार के अर्धचालक को हम लोग दाता अर्धचालक कहते थे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राही अर्धचालक भी कहते हैं। अब बात करते हैं, ये है 0 केल्विन ताप पर। अब यदि ताप को बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ये ताप बढ़ाने पर एक सहसंयोजक बंध टूट जाएगा और सहसंयोजक बंध टूटेगा तो वहां से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसकी जगह में क्या उत्पन्न हो जाएगी? रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन पर यहाँ 2 जो है होल है, तो नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपने प्रीवियस में देखा था, इन प्रकार में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन होता है नंबर ऑफ होल की। ठीक है, यह नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही कारण है कि एन प्रकार अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है, जबकि पी प्रकार के अर्धचालकों में होल के कारण धारा बहती है। किसके कारण? होल के कारण। इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान से सुनो, याद रखो मेरे भाई। रीजन ये है, इन्हीं चीजों को जब हम लोग पीएन संधि डायोड पढ़ेंगे, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे उन सब में इनका उपयोग होगा। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? क्लियरली? वेरी गुड। इसमें और क्या चीज मैं बताऊंगा आपको? इस प्रकार ये हो गया हमारा नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही चीज है कि 10 की घात 7 सिलिकॉन या जर्मेनियम में 1 मोल जो है हम क्या मिलाते हैं? 1 मोल हम मिलाते हैं अशुद्धि। और प्रति मोल अशुद्धि में अगर 1 एल्यूमिनियम मिलाओगे तो आपको 1 होल एक्स्ट्रा प्राप्त होगा। जैसे ये देखिए, अरे भाई इसको यहाँ रख दो ना, चलो इलेक्ट्रॉन को वापस भेज दिया मैं। 1 होल एक्स्ट्रा मिलता है 1 अशुद्धि मिलाने पर। इसी प्रकार अगर आप 10 मोल एल्यूमिनियम मिलाओगे तो आपको 10 क्या मिलेगा? होल एक्स्ट्रा प्राप्त होंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार अगर मैं इसको ऊर्जा बैंड के रूप में बताऊं तो ऊर्जा बैंड के रूप में क्या होता है? ये है इसका, ये है ऊर्जा आरेख, ऊर्जा स्तर। ठीक है, ये है हमारा, मान लो सपोज करो क्या है, ये हमारा संयोजकता बैंड वी वैलेंस बैंड। ठीक है, संयोजकता बैंड की ऊर्जा है। इसके ऊपर में आप सबको पता है क्या होता है? चालन बैंड की ऊर्जा। क्या है? चालन बैंड ईसी। अब इसमें होता क्या है? जिस प्रकार वहां आपको पता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम, चालन बैंड से 0.01 इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा, कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कम पर दाता ऊर्जा स्तर बना रहा था। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर आकर के रुक जा रहे थे। उसी प्रकार ये जो होल है, एक्स्ट्रा जो होल होता है, गर्म करोगे तो यहाँ से एक जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक एक्स्ट्रा होल बन रहा है। होल 2 को है तो 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो इस प्रकार जो होल होते हैं डियर, वह हमारे संयोजकता बैंड के ऊपर में एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर बना देता है। वो जो होल होता है उनका ऊर्जा चालन बैंड से, संयोजकता बैंड से ज्यादा होती है। इस कारण वो कहा जाते हैं, इस विशिष्ट ऊर्जा स्तर में रहते हैं। और इस विशिष्ट ऊर्जा स्तर को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ग्राही ऊर्जा स्तर। ठीक है, जैसे कि वहां बोलते थे दाता ऊर्जा स्तर, उसी प्रकार इसको बोलते हैं ग्राही ऊर्जा स्तर। दाता इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रॉन को देता था, इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड को देता था, इसलिए दाता। वहां से भी समझो वो डोनेट कर सकता था, इसलिए दाता।
ये ग्रहण करता है इसलिए ग्राही, ये होल है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा इसलिए ग्राही। ठीक है, तो यहाँ अब होता क्या है, जैसे ही थोड़ा सा ताप बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ संयोजकता बैंड में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, है कि संयोजकता बैंड में क्या होंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे ही हम ताप को बढ़ाते हैं थोड़ा सा भी, तो क्या करता है, ये होल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसको थोड़ा ऊर्जा मिलेगा और वो आकर्षित कर लेगा, और यहाँ पे क्या चला जाता है, इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ चला जाता है यहाँ, और इसके जगह में क्या आ जाता है, होल आ जाता है। नीचे होल आ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब होल आ गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ चला जाता है, चालन बैंड में चला जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार यहाँ का जो आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ का होल यहाँ गया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है। अब ये यहाँ आएगा और यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला गया, तो फिर से कहाँ कहाँ यहाँ रिक्ति आ जाएगी। मेरी बात को सुनो मेरे भाई, यहाँ रिक्ति है, ये इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया तो रिक्ति कहाँ गई, यहाँ गया, नीचे आ गया। अब ऊर्जा जब हम इसको ताप बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो फिर से यहाँ रिक्ति आ गई, यहाँ भी रिक्ति आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो रिक्ति यहाँ ट्रांसफर हो गई, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ रिक्ति है वो इसको आकर्षित कर लेगा तो ये यहाँ फिर चला जाएगा, और यहाँ का ऊर्जा बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमको चालन बैंड में क्या मिल जाती है, ढेर सारी मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाती है, जिसके कारण ये जो है क्या करने लगता है, धारा का चालन करने लगता है, विद्युत प्रवाह होने लगती है। नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इस कारण यहाँ जो चालन होता है वो किसके कारण होता है, होल के कारण होता है। ठीक है, तो बस यार बस थोड़ा सा, ठीक है, प्रीवियसली क्लास अटेंड कर लेना मेरे भाई, देख लेना, मजा आ जाएगा, बेहतरीन है। ठीक है, जिसमें मैं पढ़ाया हूँ ऊर्जा बैंड क्या है, ऊर्जा स्तर क्या है, संयोजकता बैंड, चालन बैंड पढ़ाया हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग पीएन संधि डायोड, अग्र बायस एवं पश्च बायस, मतलब फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, जिसको हम लोग बोलते हैं अग्र अभिनति पश्च अभिनति। वेरी आईएमपी टॉपिक है। ओके, पूरा का पूरा यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, वास्ट है, बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, और थोड़ा लेंथी भी है कुछ कुछ टॉपिक, लेकिन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।